डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इस वक्त पूरे देश में एक ऐसी खबर ने बवाल मचा रखा है जो सीधे सीधे लोगों की सुरक्षा, संवेदना और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी है। ये बहस सिर्फ अदालत की दहलीज तक सीमित नहीं है, बल्कि अब हर सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर चिंगारियों की तरह फैल चुकी है। मुद्दा है आवारा कुत्तों की आज़ादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला। इस फैसले से जहां डॉग लवर्स बेहद खुश हैं, वहीं उन लोगों के जख्म फिर हरे हो गए हैं जो डॉग बाइट्स के शिकार हुए या जिनके अपनों की जान रेबीज की वजह से गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बड़ा बदलाव करते हुए कहा है कि सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, बल्कि नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद उन्हें फिर से सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा। 11 अगस्त को आए पहले आदेश में कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए। वहीं अब ताज़ा आदेश में ये स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ रेबीज से संक्रमित, बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर में रखा जाएगा। बाकी सभी कुत्तों को नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद सामान्य स्थानों पर छोड़ने का आदेश है। इतना ही नहीं, जो कुत्ते पहले से शेल्टर होम में हैं, उन्हें भी तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि ये आदेश अब दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देश भर की निचली अदालतों में आवारा कुत्तों से जुड़े जो मामले लंबित हैं, वे अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाएंगे। कोर्ट ने 7 अहम निर्देश दिए हैं। पहला, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाएगा। दूसरा, हर वार्ड में विशेष फीडिंग जोन बनाए जाएंगे जहां कुत्तों को खाना दिया जा सकेगा। थर्ड, नियमों की उल्लंघन करने पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी। चौथा, डॉग लवर्स कुत्तों को गोद ले सकते हैं, लेकिन एक बार गोद लेने के बाद उन्हें दोबारा सड़क पर नहीं छोड़ा जा सकता। पांचवा, आवारा कुत्तों के बुनियादी ढांचे के लिए याचिकाकर्ता एनजीओ को 2 लाख और डॉग लवर्स को 25,000 रुपए जमा कराने होंगे। छठा, सिर्फ रेबीज संक्रमित और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा। सातवां, वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद सभी कुत्तों को छोड़ा जाएगा। अब सवाल यह है कि कौन तय करेगा कि कोई कुत्ता आक्रामक है या नहीं? क्या उसके काटने के बाद ही उसे आक्रामक माना जाएगा या कोई वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाएगा? और अगर वैक्सीनेटेड कुत्ते ने भी किसी को काट लिया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आमजन की चिंता यहीं खत्म नहीं होती। आए दिन सामने आने वाले वीडियो फुटेज और घटनाएं जिनमें आवारा कुत्तों का झुंड बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों पर हमला करता है, वो भी इसी फैसले से जुड़ी बहस को और तीखा बना रही है। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या इंजेक्शन लगने के बाद कुत्ता काटना बंद कर देता है? अगर नहीं, तो फिर नसबंदी और टीकाकरण के बावजूद उन कुत्तों को खुला क्यों छोड़ा जाए जिनसे लोगों को खतरा हो सकता है? कई मामलों में देखा गया है कि छोटे बच्चों को आवारा कुत्तों ने इतना गंभीर रूप से घायल कर दिया कि इलाज के बावजूद जान नहीं बच सकी। क्या ऐसे माता पिता को ये कहकर शांत किया जा सकता है कि घबराइए मत, कुत्ते का वैक्सीनेशन हो चुका है? कोर्ट ने यह भी कहा है कि हर वार्ड में फीडिंग जोन बनाए जाएं, लेकिन क्या ये फीडिंग जोन रिहायशी इलाकों से दूर होंगे? इनका चयन किस आधार पर होगा और क्या स्थानीय प्रशासन इसको लागू कर पाएगा? क्या डॉग लवर्स वाकई इन फीडिंग जोन में जाकर खाना खिलाएंगे या फिर ये नियम भी कागजों तक सीमित रह जाएगा? और अगर रिहायशी इलाकों में फीडिंग जोन बनाए जाते हैं तो वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।